बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इलेक्शन की छुट्टियों के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। और अगर आपको लगता है कि आप सब खूबसूरत भी हैं तो हमारे चैनल ईवीटेक 313 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एमएच जैगवार कंपनी का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके बारे में। आज हम आपको मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। एमएच जैगवार कंपनी ने जो मार्केट में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने का फैसला किया है, बल्कि लॉन्च कर दिया है मार्केट में। उन्होंने इसके डिजाइन, इसके जो फंक्शंस हैं या जो इसकी प्राइस है वो सारी मार्केट में बता दी है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एमएच जैगवार कंपनी ने जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम रखा है वो है सॉरी ENZO, इनजो। अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था। अब मुझे नहीं पता, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आई कि ये अब इनजो है या इनजो है। मुझे नहीं इस बात की समझ में आई कि ये इनजो हम इसको पढ़ेंगे या इनजो पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। और जब तक हम किसी पढ़े लिखे बंदे से जनाब इसका नेम सुन नहीं लेते तब तक हम आपको ये कंफर्म नहीं बता सकते कि ये इनजो है या इनजो है। लेकिन खैर, अभी जो कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च करने का फैसला किया है, हम सिंपल इसको इलेक्ट्रिक स्कूटी कह देते हैं। जो कंपनी का नाम है एमएच जैगवार, नाम और ब्रांड ये जनाब पहचान होती है, तो हम सिंपल इसको एमएच जैगवार इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटी ही कह देते हैं। अभी जो कंपनी ने इसमें फंक्शंस ऐड किए वो मुकम्मल तफसील में आपके साथ शेयर करता हूं। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा। नेम तो मैंने आपको बता दिया कि एमएच जैगवार कंपनी की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी मार्केट में आने वाली है वो है इनजो के नाम से या इनजो के नाम से। लेकिन सबसे अहम चीज कि इसमें उन्होंने मोटर कौन सी इस्तेमाल की है और कितने वाट की इस्तेमाल की है, तो ये आप साइड पर देख भी रहे हैं। कंपनी की जो इस टाइम स्लिप मेरे पास मौजूद है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें कंपनी ने जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में मोटर इस्तेमाल की है वो है 1000 वाट की। 1000 वाट की कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोटर इस्तेमाल कर रही है। और इसमें जो मुझे अभी एक और चीज देखने को मिली है कि वो 1000 वाट की मोटर तो है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो है जनाब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी। ये 1000 वाट की मोटर जो है ये आपको 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड फ्राहम करेगी। मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर की जो ये 1000 वाट की मोटर है इलेक्ट्रिक स्कूटी में जैगवार के, वो आपको 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक हो या इलेक्ट्रिक स्कूटर हो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें अहम होती हैं, एक मोटर और जनाब सेकंड नंबर पर आ जाती है बैटरी। अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी कौन सी इस्तेमाल की गई है और कितने एम्पियर की इस्तेमाल की गई है ये भी मुकम्मल तफसील आपके साथ मैं शेयर करता हूं। कंपनी का बयानिया है कि वो जनाब अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्रेफीन की बैटरी इस्तेमाल कर रही है। ग्रेफीन की बैटरी वो अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल कर रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्रेफीन की बैटरी कंपनी इस्तेमाल कर रही है। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो जनाब 60 वोल्ट और 28 एम्पेयर की कंपनी आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में बैटरी प्रोवाइड करेगी। इधर मैं ये आपको मेंशन भी कर देता हूं ताकि आप भूल ना जाए। 60 वोल्ट 28 एम्पेयर की बैटरी, ग्रेफीन की बैटरी 60 वोल्ट और 28 एम्पेयर में। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है कि ये एक चार्ज पर कितने किलोमीटर सफर प्रोवाइड करेगी। अब जो कंपनी का बयानिया है, कंपनी कहती है कि जनाब ये एक चार्ज पर आपको 80 से 90 किलोमीटर, मतलब कि एक मरतबा चार्ज करने के बाद आप इसको 80 से 90 किलोमीटर चला सकते हैं एक चार्ज पर। एक चार्ज करने के बाद आप इस जैगवार की इलेक्ट्रिक स्कूटी को 80 से 90 किलोमीटर चला सकते हैं। अब उसके बाद आ जाती है कि इसकी प्राइस क्या है। प्राइस भी तो हमने इस हिसाब से देखनी है कि जो 80 से 90 किलोमीटर कंपनी हमें कह रही है कि जनाब 80 से 90 किलोमीटर आप इसको एक चार्ज पर चला सकते हैं, तो क्या प्राइस भी उस हिसाब से है, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं। तो अभी जो कंपनी ने इसकी प्राइस रखी है वो है 2,09,900 रुपए। मतलब कि ये आपको 2,10,000 में पड़ जाएगी। कंपनी की जो प्राइस है वो है 2,09,900 रुपए। मगर अब 100 रुपए का हिसाब किसने करना है यार। जहां पर 2 लाख की बात हो रही है वहां पर 100 रुपए का हिसाब तो कोई भी नहीं करेगा। तो ये आपको 2 लाख समझ लें कि 2,10,000 में ये पड़ जाएगी। 2,10,000 में एक चार्ज पर अगर आपको 80 से 90 किलोमीटर सफर मिलता है
तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है। अभी इससे पहले ये आपने वीडियो देखी होगी कि मैंने यूनाइटेड की इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी रिव्यू किया था। $950 उसके ऊपर प्राइस मेंशन थी। अगर मैं $950 को, अभी जो पाकिस्तान में डॉलर का रेट चल रहा है 270 है, तो मैं आपको बता दूं कि 2,56,500 रुपए में यूनाइटेड वालों की आपको स्कूटी पड़ रही थी। मगर इसकी जो प्राइस है वो है जनाब 2,10,000 रुपए, आप कह लें तो गलत नहीं होगा। उसके अलावा अब मोटर 1000 वाट की है, बैटरी ग्रेफीन की है, 60 वोल्ट 28 एम्पियर की बैटरी है। इसमें मजीद जो उन्होंने इसके फंक्शंस बताए हैं, खासतौर पर मोटर के, जो मोटर का सॉरी स्कूटी का, जो स्कूटी का फ्रंट व्हील है उसमें आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगी। डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट व्हील में देखने को मिलेगी। और जो बैक व्हील है, रियर व्हील है जिसमें मोटर इंस्टॉल है, उसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी, जो कि आप दूसरी रेगुलर इलेक्ट्रिक बाइक में भी देखते आ रहे हैं। उसके अलावा जनाब 10 इंच का ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। ट्यूबलेस टायर ये एक समझ लें कि आप गुड पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में, क्योंकि इससे आपके पैसों की ही बचत होगी। इससे आपके पैसों की बचत होगी। उसकी रीजन ये है कि अगर ट्यूबलेस है, उसमें ट्यूब ही नहीं है, आपकी बाइक का जो टायर है वो पंचर ही नहीं होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 2,10,000 में अगर कंपनी आपको 1000 वाट की मोटर और 80 से 90 किलोमीटर सफर प्रोवाइड कर रही है, एक चार्ज पर 60 वोल्ट 28 एम्पियर की बैटरी इस्तेमाल कर रही है, तो मेरे ख्याल से 2,10,000 रुपया ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप ये भी देखें कि 1000 वाट की मोटर इस्तेमाल की गई है और जो उसकी टॉप स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की है। उसके अलावा जनाब इसमें मजीद फंक्शंस भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, आपके मोबाइल की बैटरी मोबाइल डेड होने वाला होता है, तो जनाब आप अपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा जनाब रिमोट कंट्रोल, ये भी फंक्शन आपको इस जैगुआर की इलेक्ट्रिक स्कूटी में देखने को मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट कंट्रोल चीज क्या है जनाब, के आपके पास सिर्फ रिमोट होना चाहिए, चाबी हो या ना हो। अगर आपके पास रिमोट है तो जनाब आप अपनी बाइक को चला सकते हैं। अगर आपके पास चाबी है फिर तो वेल एंड गुड, आप चाबी के साथ ऑन ऑफ करेंगे। मगर आप रिमोट के साथ इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो जनाब इसमें ये ऑप्शन भी मौजूद है। उसके अलावा जनाब इसमें अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है कि कोई भी बंदा आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर को टच करे तो आपकी बाइक जो है वो जनाब बोलना शुरू कर दे, शोर मचाना शुरू कर दे। उसके अलावा एलईडी लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। उसके अलावा इसमें आपको रिवर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। और लास्ट में जो कंपनी ने बताया है वो है जनाब 3 स्पीड मोड्स, मतलब कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको 3 मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि एक रेगुलर बाइक में चल रहे होते हैं। आप इसको गियर भी कह सकते हैं या स्पीड भी कह सकते हैं। अगर आप फर्स्ट मोड पे जाएंगे तो आपकी स्पीड, जो बाइक की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो होगी। अगर आप उसको मीडियम मोड पर शिफ्ट करते हैं तो जनाब आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप उसको थर्ड मोड पर शिफ्ट करते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्पीड होगी वो फुल पे हो जाएगी। आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो स्पीड है वो मिसाल के तौर पर जो उन्होंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच जाएगी। और आखिर में इन्होंने एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि कलरफुल डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर वैसे तो हर स्कूटी में आपको देखने को मिल जाता है, तो इसमें कोई खास चीज तो मुझे नहीं लगी डिजिटल मीटर में। उसके अलावा एक चीज जो मुझे इनकी अच्छी लगी है वो ट्यूबलेस टायर है। बाकी अभी ये बाइक हमारे सामने आएगी तो हम इसका मुकम्मल रिव्यू करके अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि इसकी जो पार्ट्स की क्वालिटी है या जो इसका डिजाइन है वो किस तरह का। लेकिन अभी जो तस्वीर में या आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसकी तस्वीर में जो डिजाइन लग रहा है वो तो ठीक लग रहा है, एक अच्छा और यूनिक डिजाइन आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा लास्ट पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, यहाँ पर मेरे जो माइक की बैटरी थी वो डेड हो चुकी थी और मुझे पता नहीं चला। मैं वीडियो बनाता रहूँ लेकिन एंड पे जब अभी इसको मैं एडिट कर रहा हूँ तो जनाब पता चला कि मेरा इधर माइक की काम करना छोड़ चुका था। लेकिन यहाँ पर जो बातें की वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर मैं वारंटी के बारे में बता रहा था कि कंपनी जो आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की वारंटी प्रोवाइड कर रही है, अगर बैटरी की बात करूं तो बैटरी की वारंटी वो आपको 1 साल की प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 1000 वाट की मोटर की बात करूं तो जो मोटर की वारंटी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वो कर रही है 18 महीने की, मतलब कि 1.5 साल कंपनी आपको मोटर की वारंटी और 1 साल कंपनी आपको
बैटरी की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। मगर यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था अभी जो मेरे माइंड में है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ कि जैगवार जो कंपनी है वो मार्केट में फॉस्फेट के नाम से जानी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की वाहद ऐसी कंपनी है जो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में फॉस्फेट की बैटरी इस्तेमाल कर रही है। MS जैगवार इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी जो है वो अपनी बाइक में, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में अभी तक जितने भी उन्होंने मॉडल मार्केट में लॉन्च किए हैं सब में उन्होंने फॉस्फेट की बैटरी इस्तेमाल की है। तो मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी कि जैगवार जो फॉस्फेट पर काम करती है वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी में ग्रेफाइन की बैटरी इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर आगे फिर मैंने प्राइस के बारे में कुछ बातें की थी कि अगर कंपनी अपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में फॉस्फेट की बैटरी इस्तेमाल करती है तो जनाब जो अभी इनकी प्राइस है वो 2,10,000 से बढ़कर तकरीबन 50-60,000 मजीद इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये स्कूटी आपको 2,60,000 में पड़ेगी अगर वो फॉस्फेट की बैटरी इस्तेमाल करते हैं। मगर अभी जैगवार कंपनी ग्रेफाइन की बैटरी इस्तेमाल कर रही है तो इस वजह से इसकी प्राइस भी 2,10,000 रुपये है, जो कि इस बैटरी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है और बहुत एक मुनासिब प्राइस है। मेरे ख्याल से अभी तक जितनी भी बाइक्स का मैंने रिव्यू किया है उनसे कम ही है ये बाइक की जो प्राइस है, इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो प्राइस है वो दूसरी कंपनियों की निस्बत जो दूसरी कंपनीज की स्कूटीज़ हैं उनकी निस्बत ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसा कि मैंने आपको पहले यूनाइटेड का हवाला दिया था कि यूनाइटेड की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसकी जो प्राइस थी वो 2,56,000 समथिंग थी, लेकिन ये आपको 2,10,000 की इस जो स्कूटी है उसकी कीमत मिल रही है कंपनी की तरफ से। तो इधर मैं वीडियो को एंड करने वाला था, अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ मजबूरी के तहत, तो इधर हम वॉइस ओवर वीडियो को एंड कर देते हैं। तो नाजरीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैरियत का बाइस बनेगा। इंशाल्लाह मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाने की मुकम्मल कोशिश करूँगा और मेरी पहली अब कोशिश यही होगी कि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटी मार्केट में है तो सबसे पहले हम इसका रिव्यू करें और अपने देखने वालों को इस स्कूटी के बारे में मुकम्मल तफसील आगाह करें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल EVTech 313 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी, आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैरियत का बाइस बनिएगा, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। हमें दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।